बहुत फायदा रहेगा। और अब बात करेंगे एलन मस्क की, क्योंकि उनका एक ट्वीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। अब एलन ने अपने भविष्य का फैसला जनता के हाथों में छोड़ा है। जी हां, मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट में ट्विटर पर पोस्ट डाला। इसमें उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर हेड के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक जो पोल आए हैं उसमें 58% वोट उनके ट्विटर छोड़ देने के पक्ष में है, तो वहीं 42% वोट उनके ट्विटर पर बने रहने के पक्ष में है। अब तक कुल 1,66,00,000 वोट पड़ चुके हैं। अभी वोटिंग खत्म होने में 1 घंटा से भी कम वक्त बचा हुआ है। मस्क ने खुद पोल डाला था और विश्वास दिलाया था कि जनता जो भी फैसला करेगी वो इसे मानेंगे। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले मस्क ने ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बहाल करने के लिए पोल जारी किया था। इसमें लोगों के फैसले के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट फिर से बहाल कर दिया गया था। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के वैल्यूएशन के तौर तरीकों में सरकार बदलाव करने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते अहम बैठक में ये पूरी जो फैसला ये हो सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, आखिर सरकार वैल्यूएशन के तौर तरीकों में किस तरीके का बदलाव चाहती है? देखिए, दरअसल हुआ क्या कि पिछले दिनों जो कंपनियों का विनिवेश किया गया और जिन कंपनियों के विनिवेश की तरफ सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद वैल्यूएशन के ऊपर कई सारे सवाल उठे। इसका एक ताज़ा उदाहरण जो है वो LIC है, जहां पे सरकार ने जिस प्राइस पे लिस्ट कराई उसके काफ़ी नीचे अभी वैल्यू पहुंच चुका है उसके शेयर का। इसके अलावा आपको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके एसेट का वैल्यूएशन करने में इतनी देरी हुई कि डीमर्जर की प्रक्रिया देर हो गई। इसी तरीके से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके एसेट के वैल्यूएशन की प्रक्रिया लंबी चल रही है। तो अब इस सारे माहौल को देखते हुए सरकार चाहती है कि वैल्यूएशन का जो मौजूदा तरीका है उसमें बदलाव किया जाए, ताकि कंपनियों का वैल्यूएशन वाजिब हो सके, कंपनियों का वैल्यूएशन बेहतर हो सके। इसमें 3 तरह की कंपनियां शामिल होंगी। एक कंपनियां जो पहले से शेयर बाजार में लिस्ट है, लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट किया जाना है, उसका हमें जो नॉन कोर एसेट है उसको अलग डिमर्ज किया जाना है। तो इस तरह कंपनियों की वैल्यूएशन की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी। दूसरा, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट नहीं है, शेयर बाजार में लिस्ट कराने जा रही हैं, तो उनके वैल्यूएशन का तरीका क्या होना चाहिए, बेहतर तरीका क्या हो। और तीसरी चीज ये रहेगी कि जो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उनके पास एसेट है, तो उनके वैल्यूएशन की प्रक्रिया क्या हो। तो इन सभी पहलुओं को समीक्षा करते हुए 3-4 विकल्पों विचार किया जाएगा। इसके लिए एक वैल्यूएशन कमेटी का गठन किया गया है विनिवेश मंत्रालय समेत सभी संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, और इसी हफ्ते इस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात बिहार के इसके बाद, क्योंकि बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में मरने वालों की संख्या 70 से ज्यादा हो गई है। इस बीच पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर विपक्ष ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। बीजेपी लगातार पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनके इस शराब कांड में मरने वालों के प्रति कोई संवेदना नहीं है और वो मुआवजे के तौर पर 1 रुपया भी नहीं देंगे। वहीं विपक्ष ने न सिर्फ मुआवजे की मांग को लेकर सियासत लगातार जारी रखी है, बल्कि विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर बार बार मौत के आंकड़े छुपाने का भी आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का कहना है कि इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी फेल हो गई है और सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। दरअसल बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने के बाद जहरीली शराब से लोगों के मरने की ये अब तक की सबसे बड़ी घटना है। मेरे अनुसार तो आंकड़ा है कि 1000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अभी तो सारण छपरा में मरने वालों की संख्या सरकार करी कि 20-22 लोग मरे, जबकि सारे अखबार 100 छाप रहे हैं। तीसरी, अगर आंकड़ा सही है तो सरकार बताएगी ना, लेकिन 23 का आंकड़ा सही है क्या? केवल 1 साल गोपालगंज में ही जब 16 लोगों की मौत हुई, तो फिर आंकड़ा 23 कैसे हो सकता है? इसलिए सरकार आंकड़ों को छिपा रही है। आंकड़ों को छिपाने से कुछ नहीं होगा। बिहार की जनता इन आंकड़ों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और ईवी में आग लगने की घटनाओं पर सीसीपीए कंपनियों के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सरकार जल्द ही कंपनियों पर पेनाल्टी लगा सकती है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। इससे पहले भी उनको नोटिस जो है भेजा गया था सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी? ये जो है ये वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके विरुद्ध ये पाया गया कि कई जगह पे उनके जो व्हीकल्स हैं उनके साथ कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं, चाहे वो चार्जिंग के दौरान हुआ हो या जब वो
इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज़ कर रहा था कोई कंज्यूमर तब हुआ हो। तो हम लोगों ने उनसे ये पूछताछ की है और अभी मामला जो है वो जांच के दायरे में ही है। तो पेनल्टी लग सकती है उनके ऊपर? निश्चित। और रविवार को कनाडा के शहर टोरंटो में मास शूटिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। संदिग्ध शूटर की पुलिस से झड़प के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और जो वहां पर खतरा था वो फिलहाल टल गया है। वहां के सभी नागरिकों को घरों में रहने की सलाह लेकिन दी गई है। वहीं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है। महाराष्ट्र में अब लोकपाल के तर्ज पर लोकायुक्त को नियुक्त किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान किया है कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। दरअसल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में अन्ना हजारे कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है और अब मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद बिल को इस सत्र में लाया जाएगा। यानी अगर सरकार बिल को पास करा लेती है तो राज्य में कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लोकायुक्त के दायरे में आएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। तो वहीं लोकायुक्त के तौर पर रिटायर्ड जजों समेत 5 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला राज्य में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहें हमारे साथ।